ओम शांति। 12 नवंबर 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना गोष्ठ का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में ये गोष्ठ अर्थात रावण होता नहीं। तो मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी रूप में किसी को भी दुख देना, बाबा कहते आसुरी कर्तव्य है। हमें ऐसा काम नहीं करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। बाबा समझाते, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है, तो जैसे मरे पड़े हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। कर्म भोग को योग से हटाना है। देह अभिमान में रहने वाले, बाबा कहते जैसे कि मूर्छित है, तो बीमारी आदि आती है, वो भी बाबा कहते योग बल से दूर करनी है। कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करना है। जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, जितना योग युक्त होकर रहेंगे, योग सहज होता जाएगा, नशा चढ़ा रहेगा। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के। ओम शांति। ये बातें शास्त्रों में भी है, एक दो को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गवाना छोड़ते नहीं हैं। जो गीत में सुना कैसे कैसे मनुष्य आत्माएं अपना टाइम वेस्ट करती हैं, तो बाबा कहते भले गाते भी रहते हैं, एक दो को याद भी दिलाते रहते हैं, लेकिन साथ साथ टाइम वेस्ट भी करते रहते हैं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। ये भी फैशन है। अब आप कहते हैं ये सब छोड़ो, आत्मा को सिमरन करना है बाप का, इसमें माला फेरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही आता है कि तुम मात पिता हो। भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या हैं? वे समझते हैं नई दुनिया रचते हैं। गाते हैं तुम मात पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट ना कर सके। सिर्फ ये नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। माता पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे, फिर विकार की दृष्टि हो ना सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं। भाई बहन का सवाल ही नहीं, भाई भाई हो गए। बाबा कहते यदि देह के रूप से भी देखें तो सब परमात्मा को माता पिता क्या पुकारते हैं, तो माता पिता होने के कारण फिर सब आत्माएं तो आपस में भाई भाई हुए, देह के हिसाब से यदि हम देखें। और यदि आत्मिक भाव से देखें तब तो बाबा कहते फिर सब आत्माएं भाई भाई हो गई। तो भाई बहन का भी संबंध नहीं, केवल भाई भाई। फिर उसमें तो बाबा कहते पवित्र या अपवित्र की बात ही नहीं। अब है ही भाई भाई तो आपस में पवित्र ही रहेंगे। तो बाबा कहते भाई भाई हो गए। पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती है, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है, वे तूफान में कभी नहीं गिरता। ये तो समझाना सहज है। सब गाते हैं तुम मात पिता, पास्ट का गायन करते हैं, भक्ति मार्ग का। मात पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो ज़रूर सुख घनेरे देते होंगे। ये कोई नहीं जानते
कि वे माता पिता भी हैं, टीचर भी हैं, तो गुरु भी हैं। महिमा तो करते हैं ना तुम माता पिता, तो भाई बहन हो गए, फिर तुम विकार में क्यों जाते हो? हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं भल घर में रहते हैं, परंतु याद उनको ही करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन हैं, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा को भी रचने वाला वे हैं। माता पिता आकर सुख देते हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर है, ज़रूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? वे राज्य ही रावण गोष्ठ का है, परंतु रावण क्या चीज़ है ये नहीं जानते हैं। अब गोष्ठ तो सब में है, अर्थात विकार तो सभी आत्माओं में है। उनका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं कि ये राज्य ही आसुरी गोष्ठ का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियाँ निकालनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा ये जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है। बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। गोष्ठ बुद्धि लगाने नहीं देते हैं और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं। बाबा आकर गोष्ठ पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, एक दो को दुख देते हैं। ये है ही गोष्ठों की दुनिया। काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना गोष्ठ का काम है। सतयुग में गोष्ठ होता नहीं। गोष्ठ नाम बाइबल में चला आता है। रावण माना गोष्ठ। राम राज्य में गोष्ठ होता ही नहीं। जय जयकार हो जाती है, वहाँ सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय नमः वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ ही हुए हैं। वहाँ सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड फादर। भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ है। तो समझाना है, तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। ये जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं, शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियाँ हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं हैं। बाबा ने बहुत बार समझाया है। ये शिवाय नमः का गीत बजाकर जहाँ तहाँ समझाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं, वे बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना है। ये नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते हैं। बुद्धि चक्रित हो जाती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, पहले समझाना चाहिए। रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते हैं। वे निराकार जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं। बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत है, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र आदि निकले हैं शास्त्र निकले हैं।
ये सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वे चला आ रहा है। ये राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं। ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ, या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। बाबा कहते बुद्धि योग केवल एक बाबा से होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट क्या बताती है? बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से लगा हुआ है, देह से लगा हुआ है, देहधारियों से लगा हुआ है, देह अभिमान में फंसे हुए हैं। थोड़ा बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा, योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे? ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो पावन बनते हैं वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं। उनको बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने कारण बीमारी हट जाती है। नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं। कोई भी बीमारी आई बस बाबा भूल गया, केवल देह याद रहती है, बीमारी याद रहती है, उससे जुड़ा दर्द याद रहता है, तकलीफ़ याद रहती है। और बाबा जो उस दुख से छुड़ाने वाला अर्थात ये नहीं कि फिर बीमारी आदि नहीं आती, लेकिन उसकी फीलिंग नहीं आती, दर्द की फीलिंग नहीं आती है। तो बाबा कहते कर्म योग से कर्म भोग को चुकतु किया। सुरजीत नहीं होते तो समझते हैं ये देह अभिमान में लटके रहते हैं। अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है। बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है। ये भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियाँ माँ बाप को ज्ञान देंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियाँ हैं, भल माताएं भी हैं, परंतु वे भी कहलाती तो कुमारी है ना। छोटी बच्चियाँ बड़ों का शो करती हैं। कोई बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं, परंतु मोह है, वे सत्यानाश कर देता है। मोह बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है। ये मोह का भी भूत है, बाप से बेमुख कर देता है। इनसे ही अक्षर मिलते हैं माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार है। कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है। देह अभिमान को तोड़ना है। बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है। बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वह है। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं।
इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे। इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज़ लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। भला अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। पहले जब बहुत सेंटर नहीं थे तब बाबा ये श्रीमत दे देते थे या अलाउ करते थे कि 7 दिन का कोर्स किया और फिर घर बैठकर मुरली पढ़ सकते हैं। तब मुरली भी सभी को इंडिविजुअली भी बहुत जगहों पर मधुबन से मुरली बाबा पोस्ट कराते थे, क्योंकि बहुत सेंटर नहीं थे। अगर थे भी तो बहुत बहुत दूर दूर थे, जहाँ रोज़ जाकर मुरली सुनना संभव नहीं था। केवल वहाँ पर बाबा ने ये छुट्टी दी थी कि घर बैठकर मुरली पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसा असंभव कुछ नहीं है। अभी तो यातायात के बहुत साधन हैं, सेंटर भी बहुत हैं, घरों के पास पास हैं, तो सेंटर आकर ही मुरली सुननी है, पढ़नी है। बाबा कहते सिर्फ 1 हफ्ता धारण ना करके जाओ, खान पान की दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीज़ें बनती हैं। डबल रोटी से जैम, मुरब्बा आदि खा सकते हैं। ये वहाँ के लिए है जिन देशों में कुछ और मिलता ही नहीं है खाने को, वेजिटेरियन में। तब की बाबा ये बात कर रहे हैं। तब बाबा ने अलाउ किया था केवल उन देशों में जहाँ वेजिटेरियन खाना मिलना बहुत मुश्किल हो या असंभव हो। कारण वही, पहले यातायात के इतने साधन नहीं थे, बहुत सा सामान बहुत से देशों में नहीं मिलता था। अभी तो बहुत सहज है, हर जगह हर कुछ मिल जाता है। बाबा कहते आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अभी भी बहुत से ऐसे बाबा के फॉरेनर बच्चे हैं जहाँ पर या तो वेजिटेरियन खाना मिलता नहीं या बहुत कॉस्टली होता है। तो वहाँ के भाई बहन क्या करते हैं, केवल आलू और मटर, वो है कि वहाँ सस्ता मिलता है, उसी को बॉयल करके खाते हैं पूरा वर्ष। रोज़ वो वही खाना खाते हैं। आलू उबाल कर रख लेंगे, मटर उबाल कर रख लेंगे, बस उसी को खाएंगे। हमारे पास तो यहाँ भारत में तो कितनी वैरायटी है। केवल एक लहसुन प्याज नहीं खाना है, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है। हम कितनी आसानी से ये धारणा अपनी खान पीन की शुद्धता की कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। तो बाबा कहते तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो। गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे तब तो पवित्र रहेंगे। है बहुत सहज। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है, माता पिता का शो करना है। सेकंड पॉइंट, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। आज का वरदान है, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं।
आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला, तो वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही, और जहाँ निश्चित है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन है, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।